हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबके पेपर हेरिटेज एंड टूरिज़्म की, जो बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और इसका पेपर कोड आप देख लेना। सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर का ये दे रखा है। क्वेश्चन पेपर का सेट 3 है हमारे पास। एंड जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आप उसमें अपना रोल नंबर मेंशन ज़रूर करना। सेमेस्टर 3 है। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे है और मैक्सिमम 75 नंबर का आपका पेपर है। 4 पेजेस है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, होप से इतना समझ आया हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको अपनी सबसे ऊपर क्वेश्चन पेपर के एक कॉलम दिया है जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो मैंने आपको भी बताया था। उसके बाद आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं और आपको सिर्फ एक ही मीडियम में पेपर देना है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गया होगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अब हिंदी में दे रखा है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ इंग्लिश में। सो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। चलिए गाइस, क्वेश्चंस देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय कला के संस्थागतीकरण और उत्पादीकरण के विकास को रेखांकित कीजिए। सो यहाँ पे आपको बेसिकली किसके बारे में, संस्थागती और उत्पादीकरण के बारे में बताना है, जो कि औपनिवेशिक काल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना अटेम्प्ट। बहुत सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं और आपको फिर पता चल जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विश्व में विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गाइड पुस्तिकाओं और यात्रा साहित्य पर संक्षेप निबंध लिखिए। तो गाइज यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। सो आपको बस डिटेलिंग करनी है, जो जो पढ़ा है वो लिख देना। ठीक है, पाठ्यक्रम में वर्णित तीर्थ स्थलों में से किसी एक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझाइए। तो किसी भी एक तीर्थ स्थल के बारे में आपको बेसिकली कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो आप इस पे भी लिखना अपना जो जो आपको पता हो, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, वो सब आप अपने आंसर में इंक्लूड करना। ठीक है, ओके। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 4th क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के याद में आतुर और भारतीय परिवेशियों के द्वारा पारिवारिक जड़ों की तलाश ने भारत में पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया है। संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत में कैसे लोगों का इतना ज़्यादा घूमना फिरना शुरू हो गया, किस तरह से पारिवारिक जड़ों की तलाश ने भारत को बेसिकली लोगों को प्रमोट करा है घूमने के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, भारत में पर्यावरणीय पर्यटन के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। क्या यह कथन सही है कि हमारी प्रकृति का व्यवसायीकरण हो गया है और प्राकृतिक विध्वंसोन्मुखी है? ठीक है गाइस, सो ये भी आप बता देना। एंड यहाँ पे हुमायूं का मकबरे के संरक्षण और संवर्धन भारत में पर्यटन को टिकाऊ और विकसित करने की दिशा में एक प्रयास है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ भी आपको डिस्क्राइब करना है डेवलपमेंट टूरिज्म इन इंडिया को। सो बेसिकली यहाँ पे आपको हुमायूं टॉम के बारे में, जो हुमायूं का मकबरा है जिसमें टॉम है, वो दिल्ली में बना हुआ है और बहुत सारे बच्चे गए होंगे, तो उसी के बारे में भी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पे क्या, अध्ययन यात्रा के क्रम में राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि जो नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली या दिल्ली के किसी अन्य संग्रहालय पर संक्षेप निबंध लिखिए। यानी कि आपको इन्होंने इतनी छूट दे दी है कि न्यू दिल्ली या फिर किसी दिल्ली का कोई और पार्ट का नेशनल म्यूजियम जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, विरासत शेर क्या है? दिल्ली के किसी एक स्मारक के विशेष स्तंभ में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्मारक क्या है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या है देख लेते हैं। दिल्ली प्रादेशिक
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्कृति का केंद्र बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि खाद्य संस्कृति का केंद्र बिंदु है कौन? दिल्ली। प्रादेशिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्कृति का केंद्रीय बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो लाइन है बेसिकली इसको आपको डिफाइन करना है, इसको अच्छे से बताना है। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे भी देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप टिप्पणी कीजिए। तो इनमें से सिर्फ किसी दो के बारे में बताना है, या तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में बता दो, या फिर पुरानी गोवा का बॉम जीसस चर्च, या फिर उसके बारे में बता दो, पर ओनली आपको दो ही बताने हैं। अजनत की गुफाओं का संवर्धन के बारे में बता दो, या फिर प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम। तो इनमें से आप चारों में से किसी भी दो के बारे में बता देना। होप सो गाइज इतना आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।